क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर क्यों नहीं होते? पहली नजर में उनकी मूर्ति अधूरी और बाकी देवी देवताओं से अलग लगती है, लेकिन यह कोई गलती नहीं है। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें ओडिशा के पुरी में पूजा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी, जो किसी एक रूप या आकार में बंधे नहीं हैं। पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान कृष्ण की एक दिव्य मूर्ति बनवाना चाहते थे। तब देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और एक शर्त पर मूर्ति बनाने को तैयार हुए। जब तक कार्य पूरा न हो, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कई दिनों तक लकड़ी तराशने की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजा को चिंता हुई और उन्होंने द्वार खोल दिया। विश्वकर्मा वहां से अदृश्य हो चुके थे और मूर्तियां अधूरी रह गई थीं, बिना हाथ और पैरों के। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ का यह अधूरा रूप वास्तव में एक महान संदेश देता है। उनके हाथ नहीं हैं, फिर भी वे सब कुछ करते हैं। उनके पैर नहीं हैं, फिर भी वे हर भक्त तक पहुंचते हैं। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि भगवान पूरे संसार को समान दृष्टि से देखते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर शरीर या आकार तक सीमित नहीं है, सच्ची दिव्यता रूप से परे होती है। भगवान जगन्नाथ समानता और स्वीकार्यता के भी प्रतीक हैं। उनकी पूजा में न अमीर गरीब का भेद है, न ऊंच नीच का। रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर हर भक्त से मिलते हैं। उनका अधूरा रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन स्वयं अधूरा है, फिर भी उसमें पूर्णता का भाव छुपा है। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ न होना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि आस्था रूप से बड़ी होती है और भक्ति पूर्णता की मोहताज नहीं होती। एक ऐसे संसार में जहां हर कोई परिपूर्णता के पीछे भाग रहा है, भगवान जगन्नाथ हमें बताते हैं कि अधूरापन ही सबसे बड़ा सत्य है। जय जगन्नाथ।